जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ सूर्यकांत कुमार और मैं मिडिल स्कूल मेदिनीपुर बढ़ैया में असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 10th का सोशल साइंस पूरी तरह से। सीबीएसई और बिहार बोर्ड के दोनों के छात्रों का सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा सोशल साइंस का, लेकिन वो हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम में आप पढ़ सकते हैं दोनों चीज़ें। पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं, तो चैप्टर 1 में आप लोग को पढ़ना है संसाधन विकास एवं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन संसाधन का ही एक पार्ट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मृदा संसाधन और संसाधन विकास का एक पार्ट है मृदा संसाधन। अगर हम लोग बिहार बोर्ड और सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ये दोनों कंबाइंड है। सीबीएसई में वो केवल 1 चैप्टर है और बिहार बोर्ड में ये 2 चैप्टर हो गया है। दो चैप्टर हो गया है, एक संसाधन एवं विकास और दूसरा मृदा संसाधन। तो हम लोग टॉपिक्स लगभग सेम ही है, इसको भी हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे दो भागों में बांट कर। पहले हम लोग संसाधन की बात कर लेते हैं। संसाधन क्या है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बनाने उपयोग के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब तीनों चीजों की पूर्ति करती है वही संसाधन है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पहली चीज, आप सवेरे जागते हैं तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होती है? पहले आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश भी क्या संसाधन है? पेस्ट का यूज करते हैं, आप नहाते समय साबुन का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पानी कीजिएगा। तो वो सारी चीजें क्या है? संसाधन है। जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन है। कई सारी चीजें दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन उन चीजों का कोई उपयोग नहीं है, उनका उपयोग करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, तो वो चीजें संसाधन में गिनती नहीं होती है। तीसरा है कि आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब वहां पे आर्थिक रूप से भी आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं जो टेक्नोलॉजी है उसके, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है, लोगों के उपयोग के लिए वो नहीं है, पार्टिकुलर लोगों के लिए है, या फिर बहुत बहुत रेयर है उसका यूज, तो उन चीजों को हम लोग संसाधन में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो अगला है ये चित्र रेखा चित्र है, इसको आप देख सकते हैं। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये त्रिभुज के 3 शीर्षों पर स्थित है और उनके बीच में मानव। तो मानव किस तरह से रिलेट करता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी के साथ द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आदि काल में या बहुत समय पहले मनुष्य आग जलाना नहीं सीखा था। बाद में वो पत्थरों को रगड़ने से, इस तरह से तो मार्कर है, तो वो पत्थरों के रगड़ने से सीखा कि आग की उत्पत्ति होती है। और आग की उत्पत्ति होने से उसने काफी चीजें की। पहले उसने अपने आप को सुरक्षित किया जंगली जानवरों से, तो आग वहां पे उसके लिए संसाधन हो गया। फिर उसने अपने भोजन को पकाना सीखा, क्योंकि वो पहले कच्चा मांस ही खाता था, तो उस मांस को उसने खाया तो उसके लगा स्वादिष्ट है, तो ज्यादा करके यूज करना शुरू कर दिया। मानव प्रौद्योगिकी का यूज करके प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में नदी से पानी प्रवाहित हो रही है, लेकिन मानव ने उस पर डैम बनाया, मानव ने उस पर डैम बनाया, और डैम के द्वारा उसने उसने बिजली उत्पत्ति की। फिर सिंचाई के लिए पानी का मतलब उपलब्धता कराया। और संस्थाएं, तो अपने आर्थिक विकास के लिए मानव ने संस्थाओं का निर्माण किया ताकि अधिकाधिक कार्य किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कंपनी अगर आप देखते हैं, तो कोई कंपनी में अगर एक व्यक्ति कार्य करता है एक मशीन के साथ, और उसी कंपनी में 100 व्यक्ति 100 मशीनों के साथ कार्य करता है, तो उसका आर्थिक विकास की दर तेज होगी, उसको ज्यादा मतलब आर्थिक रूप से ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये तीनों मानव के द्वारा ही कंट्रोल्ड है, या मानव इसके मध्य में स्थित है, तभी ये संभव। अगर मानव नहीं होता तो ना प्रौद्योगिकी होती और ना प्रौद्योगिकी का यूज करके प्रकृति का कार्य किया जाता है, या प्रकृति के साथ क्रिया करता है, या प्रकृति जो वस्तु है उनका उपभोग कर पाता है, जैसे लोहा, तांबा, ये सारी चीजें अयस्क के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। कोयला का कोई यूज नहीं होता अगर मानव नहीं होता तो।
वैसी चीजें पड़ी हुई रहती है। जैसे चंद्रमा पे है, वहां पे भी काफी सारे खनिज संसाधन है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो संसाधन नहीं है। और यहाँ पे इसके आगे हम लोग देखेंगे नीचे इसका भाग करने के लिए या किस प्रकार से इसको बांटा जाता है, उसके आधार पर संसाधन को। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक प्रकृति प्रदत्त जो ईश्वर आपको दिए, हालांकि बहुत लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो आपको ईश्वर दिए वही प्राकृतिक है। और जो मानवीय, मानव द्वारा निर्मित, उसको हम लोग कहते हैं मानवीय। अब मानवीय के आधार पर ये मार्कर मानव निर्मित किया है, इस बोर्ड को मानव निर्मित किया है, इस दीवार को, इस किवाड़ी को, इस पंखे को, इस लाइट को, इस बोर्ड को, सब चीज मानव निर्मित किया। प्रकृति प्रदत्त क्या है? पानी प्रकृति प्रदत्त है, हवा प्रकृति प्रदत्त है, मिट्टी प्रकृति प्रदत्त है, जीव जंतु वनस्पतियां सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। अब यहाँ पे इसका भी भाग है, तो मानवीय का दो भाग यहाँ पे है, या फिर विशेषताएं भी कह सकते हैं, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो संरचना अनेक तरह की संरचनाओं का मानव निर्माण करता है। जैसे अभी जितना सारे एग्जांपल दिए, सबकी संरचना अलग अलग है। बोर्ड की संरचना अलग है, मार्कर की संरचना अलग है, पंखे की बाड़ी या फिर जो भी आपका घर है, अलग अलग घर की संरचना अलग अलग होती है। संस्थाएं भी अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करता है मानव। मात्रा एवं गुणवत्ता, हम लोग क्या है, कहावत है कि जितना गुड़ डालवा उतने मीठा हो। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना मात्रा के द्वारा और किस तरह की गुणवत्ता के पदार्थों का अथवा संसाधनों का निर्माण करते हैं। एक फोन होता है 1000 रुपये या 800-700 का भी फोन होता है और 1 लाख का भी फोन होता है। दोनों की गुणवत्ता में बहुत हद तक अंतर होता है, तभी उसकी कीमत ज्यादा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक का कितना प्रकार है। प्राकृतिक का दो प्रकार है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिसको पुनः आप यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि आप रीयूज कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो है जिसका आप रीयूज नहीं कर सकते, आप एक बार यूज कर लिए, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों में जिस तरह से आप कोयला को आप ले सकते हैं, कोयला एक बार जला दें तो वो राख हो जाती है, पुनः उससे आप कोयला की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब नवीकरणीय में यहाँ पे पवन जल है, उसका आप दोबारा यूज कर सकते हैं। आप कहिए कि कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि नदी से पानी प्रवाहित होता है तो पहले उसको डैम के द्वारा रोका जाता है। डैम के द्वारा रोका जाता है तो पानी का यूज किया जाता है आपको बिजली उत्पादन करने में और खेतों की सिंचाई करने में। खेतों की सिंचाई करने में पानी जब वहां पे डालते हैं हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, वहां पे डालते हैं तो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पानी जमीन के नीचे जाता है। जमीन के नीचे से पानी हम लोग चापाकल, ट्यूबवेल, मोटर इसके द्वारा खींचते हैं, और जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर जाता है वह पुनः वर्षा के रूप में वापस आ जाता है धरती पे। तो इस चलते हम कह सकते हैं कि पानी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। पानी, हवा का भी यूज कर सकते हैं हम लोग पवन चक्की के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि एक पवन चक्की को घुमा दिया तो दूसरा पवन चक्की को नहीं घुमाएगा। अगर पास पास हो गए तो वही हवा काफी सारे को घुमा सकता है। अब यहाँ पे देखिए नवीकरणीय का भी दो प्रकार है, एक है सतत प्रवाह यानी कि पवन जल जिसका लगातार प्रवाह हो रहा है, एक है जैव। जैव को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव दो भागों में बांटा गया है। वनस्पति से हमारा तात्पर्य है पेड़ पौधों जो भी है उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति। और जीव, वन्य जीव जो जंगल में जीव रहते हैं, या इंसान ही पहले जंगल में ही रहता था, तो सारे वन्य जीवों को हम लोग इसमें डाले हैं जैव में। अनवीकरणीय का भी दो प्रकार है, पुनः चक्रीय और एक है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब है, अनवीकरणीय पुनः चक्रीय से भी धातु आ जाती है क्योंकि धातु का निर्माण मानव नहीं करता है। अब यहाँ पे पुनः चक्रीय में धातु आते हैं, इसका पुनः चक्रीय मतलब फिर से आप यूज कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं। हालांकि आप बना नहीं सकते, लोहा को आप नहीं बना सकते हैं, लोहा जो अयस्क आता है वही यूज होता है। तो लोहा का पुनः चक्रीय में यहाँ पे हो सकता है कि लोहा को देखते होंगे आप लोग कि जो भी कबाड़ी वाला खरीदता है लोहा को, ताकि वो फिर से उस लोहा को भेज सके प्लांट में और वहां पे फिर से उसको पिघला के कोई और अन्य आकार देके, अगर कुदारी वाला लोहा है तो उसको अन्य आकार देके छड़ भी बना सकता है, कोई और अन्य आकार दे सकता है। तो उसका पुनः, जैसे कि आप लोग एक चीज और देखे होंगे कि लड़कियों अपने गहना, माँ का कुछ है तो उसको से कुछ और बनवा लेती है,
जैसे सोना का अगर कुछ सिकड़ी वगैरह है जिसको चेन कहते हैं, सिकड़ी तो मगी में कहते हैं, तो उस चीज़ को पिघलवा के वो कान वाले बनवा लेती है या फिर कुछ और हाथ का बनवा लेती है। तो उस तरह की चीज़ें पुनः चक्रीय धातु में आती हैं। एल्युमिनियम का भी आप देखते हैं कि तार को आप लोग सुने होंगे कि तार चोरी हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो एल्युमिनियम को क्या करता है वहाँ पे पिघला के और उसको वो बेच देता है ताकि कुछ और चीज़ें बर्तन वगैरह कुछ और का निर्माण हो जाता है। अचक्रीय यहाँ पे है, अचक्रीय जिसका दोबारा मतलब चक्र में या कुछ और यूज नहीं हो सकता है, एक बार आप यूज कर दिए उसका सिर्फ राम नाम सत्य हो गया। जैसे कोयला, कोयला को आप एक बार यूज कर दिए तो राख हो गया, पुनः आप उसका यूज नहीं करते, राख को बटोर के काट दीजिएगा फिर तो कोयला बनाइएगा, नहीं होता है। संसाधनों का एक छोटा प्रारूप यहाँ पे है और हम लोग संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।